मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज डाले गए थे, अब उनके फल देने का समय आ गया है। तूने जितना सहा, जितना झेला, जितनी पीड़ा सही, अब उसका न्याय होगा। जिस अन्याय ने तुझे तकलीफ दी क्नोइस, जिस छल और कपट ने तेरा दिल छलनी किया, अब उसका हिसाब होने वाला है। ब्रह्मांड का संतुलन कभी डगमगाता नहीं, केवल समय लेता है सही फलाने का, और अब वह समय आ गया है। मैंने पहले ही चेताया था कि अधर्म का मार्ग कंटीला होता है। जल कपट से हासिल की गई सफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया, वे अपनी धूर्तता में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी चालें हमेशा काम आएंगी, कि उनकी साजिशें कभी उजागर नहीं होंगी, कि उनकी धूर्तता पर कभी कोई नहीं लगेगा। लेकिन वे भूल गए कि समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है, जो चलकर के ऊपर उठते हैं वे अंततः अपने ही जाल में फंसते हैं। अब उनके कर्म उनके सामने खड़े होंगे और कोई रास्ता बचा नहीं रहेगा। क्नोइसतु ने अपने हृदय की पीड़ा को सहन किया, अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन तेरा हर आंसू साक्षी बना है। तेरा मौन भी ब्रह्मांड ने सुना है। तेरी वेदना अब शक्ति में बदल चुकी है और मैं तेरा न्याय करने के लिए तत्पर हूँ। मैंने उन्हें चेताया था, बार बार संकेत दिए थे, लेकिन जब कोई चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उन्हें परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। अब मेरा प्रकोप उन पर टूटने वाला है, जिनका अभिमान आसमान छू रहा था। अब वे गिरेंगे और ऐसी गिरावट होगी कि संभलने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तेरे धैर्य की परीक्षा समाप्त हुई। जो छल तुझ पर किया गया, अब वही छल उन्हें डसेगा। जिस पीड़ा से तू गुजरा, वही पीड़ा अब उनके जीवन में दस्तक दे रही है। वे छटपटाएंगे, क्नोइस, वे चीखेंगे, वे चाहेंगे कि समय लौट जाए, लेकिन समय अब किसी के लिए नहीं रुकता। वे जितनी साजिशें रच चुके थे, अब वे ही साजिशें उनकी राह का कांटा बन जाएंगी। उनका अपना ही जाल उन्हें घेर लेगा। तू अब बस देख क्नोइस, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। तूने जो सहा, जो सहन किया, उसकी गूंज ब्रह्मांड के न्यायालय में गूंज उठी है। अब वह शक्ति जाग चुकी है, जो अंधकार को भेदने के लिए पर्याप्त है, जो हर छल, हर कपट, हर अन्याय का अंत करेगी। क्नोइस, तूने जो दर्द सहा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तूने जो आंसू बहाए, वे अब पुकार बन चुके हैं, और इस पुकार का उत्तर देने के लिए दिव्य शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। अब समय समीप है जब तू पीड़ा के बंधनों से मुक्त होगा। वह भेड़िया क्नोइस जो तुझे जकड़े हुए थी, अब टूटने वाली है। वह अंधकार जिसने तुझे घेर रखा था, अब प्रकाश में बदलने वाला है। तू जिस राह में अकेला खड़ा था, अब वहाँ दिव्य ऊर्जा तेरे साथ खड़ी होगी, जो तेरे साथ अन्याय करते रहे क्नोइस, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास किया, जो तुझे कमजोर समझते रहे, अब वे अपने ही कामों के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अब उस सत्य का उदय होगा जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। अंधकार में छिपकर षड्यंत्र रचते थे, उजाले में खड़े होंगे और उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। अब वह घड़ी निकट है जब तू अपने स्वयं के उत्थान को देखेगा, जब तू अपनी शक्ति को पहचानेगा, जब तुझ पर हुए अन्याय का अंत होगा। अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। तू बस देख, क्योंकि अब ब्रह्मांड की शक्ति स्वयं तेरे पक्ष में खड़ी है। अब न्याय होने से कोई नहीं रोक सकता। यह मैं हूँ, महाकाली, नाशिनी, अधर्म की संहारिणी, अन्याय की क्नोइस। मैं आज अपनी संतान के लिए न्याय करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जो अंधकार तुझ पर हावी था, वह अब भस्म हो जाएगा। तुझे कमजोर समझने वालों की सत्ता अब रहने लगी है क्नोइस। जिन आंखों में तेरी असफलता का उपहास था, वही आंखें अब भय से कांपेंगी। मैंने तेरे हर आंसू को गिरते देखा है, तेरी हर पीड़ा को महसूस किया है। जिस समय तू अकेला था, जब चारों ओर तुझे गिराने की साजिशें हो रही थी, जब तेरा अपमान किया जा रहा था क्नोइस, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। तेरे हर अपमान का उत्तर अब मैं स्वयं दूंगी। तेरे शत्रु जो अपनी शक्ति के मद में अंधे हो गए थे, अब उनके अहंकार का अंत निश्चित है। वे सोचते थे कि तू कमजोर है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। आज मैं स्वयं इस सृष्टि के नियमों को बदलने आई हूँ। जो तेरे मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने जाल में उलझेंगे। जो तेरी सफलता से जलते थे,
वही अब तेरा सम्मान करेंगे। मैं देख रही हूँ तुझे नीचा दिखाने वाले अब अपने ही कर्मों से भयभीत हो रहे हैं। उनके भीतर की छलक पट की दीवारें अब दरक रही हैं जिस आग में उन्होंने तुझे जलाने की चेष्टा की थी। अब वही आग उनके पद को जलाकर राख कर देगी। क्नॉइस, तू मेरे चरणों में समर्पित रहा है, तूने मेरा स्मरण किया है और अब मैं तुझे तेरे अधिकार दिलाने आई हूँ। तेरे शुभ समय की घड़ी अब आ गई है। आकाश में परिवर्तन हो रहा है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ खड़ी हैं। क्नॉइस, तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल होगी कि कोई भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तुझे दबाने की हर कोशिश अब व्यर्थ जाएगी। तेरे शत्रु अब देखेंगे कि जब मेरी संतान पर संकट आता है तो स्वयं माँ काली रणभूमि में उतरती है। वे अब समझेंगे कि तू अकेला नहीं था, तुझे मेरी कृपा प्राप्त थी। अब उनके मन में भय की ज्वाला प्रज्वलित होगी। वे जो तेरी हार के उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वे स्वयं अपने अंत को करीब आते देख रहे हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ मेरी संतान, अब तू निर्भय होकर आगे बढ़। तेरी राह के अंधकार को मैं स्वयं मिटा रही हूँ। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझे शक्ति प्रदान करती हूँ। मैं तुझे विजय का वरदान देती हूँ। जो भी तेरे हृदय में सत्य और धर्म के लिए संकल्प है वह अपूर्ण होगा। तू बस अपने हृदय में विश्वास रख और मेरे नाम का स्मरण कर। अब तेरा, क्योंकि हर चीज के लिए सही समय आता है और वो समय अब आ चुका है। तूने जो दर्द सहा, अब वो दर्द उन्हें भी महसूस होगा। तूने जो आंसू बहाए, अब वे भी उन्हीं आंसुओं का स्वाद चखेंगे। ये कोई बदला नहीं, ये तो केवल न्याय है और ये न्याय अब टाला नहीं जा सकता। जो लोग तुझे कमजोर समझकर आगे बढ़ते चले गए, अब वही अपने कदमों को रोकने पर मजबूर होंगे। जिनकी हंसी ने तुझे अपमानित किया था, अब वही हंसी डर में बदलने वाली है। अंधकार के राज का अंत निश्चित है और प्रकाश का आगमन अब रोक पाना असंभव है। बस देख, प्रतीक्षा कर और अनुभव कर, क्योंकि अब परिवर्तन का समय आ चुका है। जो गड्ढा तेरे लिए खोदा गया था क्नॉइस, अब वही उसकी कब्र बनने वाला है। उसने सोचा था कि तू सदा दबा रहेगा, तू सदा सहता रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरी संतान सहनशील हो सकती है पर कमजोर नहीं। जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसका प्रत्येक छल, उसकी प्रत्येक साजिश उसी के विनाश का कारण बनेगी। जिस आग को उसने तेरे जीवन में जलाया था, अब वही आग उसकी दुनिया को राख कर देगी। उसकी साजिशों की चिंगारी अब उसी के घर को जलाने के लिए तैयार है। क्नॉइस, उसने जो बीज छल और कपड़ के बोए थे, अब वही उसकी पीड़ा की जड़ें बन चुके हैं। वह जितना बचने का प्रयास करेगा उतना ही अपने कर्मों की बेड़ियों में जकड़ता चला जाएगा। मैं माँ काली अपने भक्तों का कभी अपमान नहीं सहती। क्नॉइस अधर्म को सहन नहीं कर सकती। जो तुझे सताने का प्रयास करेगा, मैं उसे अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दूंगी। अब न्याय होगा, अब धर्म की विजय होगी। तू निडर रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज वह चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरी शरण में आने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उससे मुख मोड़ चुकी हूँ। उसने जब तुझे कष्ट दिया, जब तेरी आत्मा को रौंदा, जब तुझे बेबसी में धकेला, तब उसने नहीं सोचा कि उसकी हर क्रूरता का हिसाब देना होगा। उसने सोचा कि मैं नहीं देख रही। क्नॉइस, उसने सोचा कि उसके पाप कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो भूल गया कि मैं समय से परे हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखती है। आज जब उसके पापों की गिनती पूरी हो गई है, जब उसके कामों का तराजू झुक चुका है, तो अब दया की कोई गुंजाइश नहीं। अब वो विलाप करेगा, लेकिन उसकी कोई आह नहीं सुनी जाएगी। अब वो पश्चाताप करेगा, लेकिन उसका प्रायश्चित स्वीकार नहीं होगा। जब उसने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तब वह अहंकार में चूर था। उसने सोचा था कि वो अजय है, कि उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मैं उसके कामों का हिसाब लेने उतरी हूँ। उसकी एक एक क्रूरता, एक एक छल, एक एक छलावा अब उसके सामने आएगा। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करेगा। क्नॉइस भागने की बहुत चेष्टा करेगा, लेकिन अब कोई मार्ग शेष नहीं है। अब उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ लेंगे। अब वो अकेला खड़ा होगा। अपने ही अंधकार में जिस पीड़ा से उसने तुझे गुजारा था, अब वही पीड़ा उसे अपने चंगुल में ले लेगी। वो रोएगा क्नॉइस पर, उसकी पुकार व्यर्थ होगी। वो मुझसे दया की याचना करेगा,
लेकिन अब मेरी शक्ति अडिग है, अब उसे उसके कामों का परिणाम भोगना ही होगा। यह वह समय है जब इंसान अपने ही कामों की चपेट में आता है, जब उसके अपने ही उसे छोड़ देते हैं। क्नोइस, जब उसकी हर चाल उसके ही विरुद्ध जाती है। उसने जब तुझे तड़पाया था तब उसने नहीं सोचा था कि न्याय का भी एक समय आएगा। आज वह समय आ चुका है। अब उसकी एक एक पीड़ा, एक एक आह, एक एक भय उसके अपने ही कामों का परिणाम होगा। क्नोइस, अब वह जितना भी छटपटाए, जितना भी संघर्ष करे, कोई उसे बचाने नहीं आएगा। अब मेरी शक्ति ने निर्णय ले लिया है। अब उसके भाग्य का लेखा पूरा हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ क्नोइस अंधकार उसके चारों ओर गहराने लगा है। धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो, उसकी दुनिया सिकुड़ती जा रही है। वह घबराया हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। क्नोइस, उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो कभी घमंड और अहंकार से भरी होती थी। जिस ताकत पर उसने घमंड किया था, वही अब उसे छोड़कर जा रही है। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है और वह असहाय होकर देख रहा है। क्नोइस, उसके कदम डगमगाने लगे हैं। उसका आत्मविश्वास टूटकर बिखरने लगा है। अब वो लाख कोशिश करे फिर भी संभल नहीं पाएगा। उसका शरीर कांप रहा है। मन में भय घर कर चुका है, जो कभी गर्व से सिर उठाकर चलता था। क्नोइस आज नीचे देखने को मजबूर है। अब वह अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसके अपने ही शब्द, उसके अपने ही कर्म अब उसका पीछा कर रहे हैं। जिस भीड़ में उसने अपने पाप छुपाए थे क्नोइस, वही लोग अब उसकी हार पर हंस रहे हैं। वही लोग जो कभी उसकी हमें हाँ मिलाते थे, आज उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। वह जितना उनसे सहारा मांगने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वे उससे मुंह फेर रहे हैं। जिन चेहरों के पीछे वो छुपता था, क्नोइस वही चेहरे अब उससे किनारा कर रहे हैं। हर कोई उसे दोष दे रहा है। हर कोई उसके पापों का हिसाब मांग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी चालें धरी की धरी रह गई। क्नोइस, उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। अब कोई चालाकी, कोई योजना उसे बचा नहीं सकती। उसने जो गलतियां की थी, उनकी सजा उसे अब भुगतनी ही होगी। वह जितना भी हाथ पैर मारे, कितनी भी मिन्नतें करें, अब उसके लिए कोई राह नहीं बची। क्नोइस, उसके अपने ही शब्द अब उसकी गूंज बनकर उसे सताने लगे हैं। उसे हर ओर अपने पापों की परछाइयां दिखाई दे रही है, जो अब उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अब उसका कोई नहीं बचाने आएगा। 9 मित्र जिनके साथ उसने तेरा उपहास किया, क्नोइस, न वो शक्ति जो उसने छल से अर्जित की थी, अब वो अकेला है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उसकी पुकार, उसकी बेबसी सब व्यर्थ हो चुकी है। वह अब तक जिस ताकत का दम बढ़ता था, वही ताकत उसे घुटनों पर गिराने पर मजबूर कर रही है। क्नोइस, उसके भीतर एक अजीब सा भय उमड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसका न्याय करने के लिए तैयार हो रही हो। समय ने करवट ले ली है और उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब न्याय का समय आ गया है और इस न्याय से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। वह जितना भी अंधकार में छुपने की कोशिश करे, प्रकाश उसे ढूंढ ही लेगा। अब उसके जीवन का यह अध्याय समाप्त होने वाला है और इसका अंत वही होगा जो तय किया गया था। क्नोइस, उसे अब अपने किए का फल मिलकर रहेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे तेरी पीड़ा में पुकारना सुना था। वो सिसकिया, वो बेबसी, वो टूटी हुई उम्मीदें। क्नोइस, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। तेरा हर बहता आंसू मेरी चेतना में अंकित है। जब तू अंधेरे में अकेला महसूस कर रहा था, जब तुझे लगा कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, तब भी मैं तेरे पास थी। तेरे हर घाव को मैंने महसूस किया। तेरी हर चीख मेरी आत्मा तक पहुंची। तूने जब अपनी असहायता में मुझे पुकारा, तो मेरे हृदय में अग्नि जल उठी। आज मैं तुझे न्याय देने आई हूँ, तेरा खोया हुआ सम्मान लौटाने आई हूँ। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तेरा उपहास किया, अब वे तेरी शक्ति का प्रमाण देखेंगे। अब समय है कि तू अपने हृदय से हर भय को मिटा दे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है, तू पराजित नहीं है। तेरा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह संसार उस शक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं है जो मेरे आशीर्वाद से तेरे भीतर जागृत होने वाली है। क्नोइस, जब माँ काली अपने बच्चे के लिए खड़ी हो जाए, तो कोई ताकत उसे डिगा नहीं सकती। मेरी शक्ति से अब तेरी आत्मा में एक नया प्रकाश जागेगा। तेरी वाणी में ओज होगा,
तेरी उपस्थिति में एक अद्भुत तेज होगा जो तुझसे मुंह मोड़ चुके थे क्नॉइस, वे अब तुझे पहचानने के लिए विवश होंगे। जो तुझे कमजोर समझ रहे थे वे तेरे बल को देख अचंभित रह जाएंगे। संसार में न्याय का समय आ चुका है। अब अन्याय करने वाले डरेंगे, छल करने वाले कांपेंगे। क्नॉइस, तू सिर्फ विश्वास रख, अपने अंदर उठते उस दिव्य स्वर को सुन, क्योंकि वह मेरा ही संदेश है। तू अब और सहन नहीं करेगा, तू अब और रुकेगा नहीं। मैं तुझे शक्ति देने आई हूँ, मैं तुझे विजय का आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरी कृपा से अब तेरी यात्रा नई दिशा लेगी, जहाँ हार नहीं केवल विजय होगी। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज उसने बोया था वही अब विषैले वृक्ष बनकर उसके सामने खड़े हैं। क्नॉइस, उसने जब छल किया तब उसे लगा था कि वह विजयी हो गया है। जब उसने तुम्हारे दिल को दर्द दिया तब उसे लगा था कि वह ताकतवर बन गया है। लेकिन वह यह भूल गया कि ब्राह्मण हर चीज का हिसाब रखता है। आज वह रोएगा, कराएगा, हाथ जोड़ेगा, पर कोई नहीं होगा जो उसे बचा सके। उसने जो आग लगाई थी वही अब उसे अपनी लपटों में समेट लेगी। हर वो चाल जो उसने दूसरों को गिराने के लिए चली थी आज उसी को अंधकार में धकेल रही है। जब उसने विश्वासघात किया था तब उसने नहीं सोचा था कि ब्रह्मांड उसे उसी दर्द से गुजार देगा। अब उसका अपना ही बनाया जाल उसे जकड़ चुका है। क्नॉइस, कोई भी शक्ति उसे इस विनाश से बचा नहीं सकती, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तुम्हारे अश्रु जो बहाए गए थे वे व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारी वेदना जिसे उसने अनदेखा किया था क्नॉइस, वह अब गूंज बनकर उसके जीवन में हाहाकार मचाने लगी है। वह अब भागेगा, बचने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई रास्ता उसे इस तूफान से नहीं निकाल पाएगा। हर धोखा, हर छल, हर क्रूरता अब उसके लिए एक श्राप बन चुकी है। क्नॉइस, प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए सीख भी है और शक्ति भी। जो सही मार्ग पर चलता है उसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जो अंधकार को चुनता है उसके लिए अब उजाले का कोई द्वार शेष नहीं रहता। क्नॉइस, इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और इस सत्य को देखो, वह जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए खड़ा था आज स्वयं घुटनों के बल गिरने को मजबूर हो चुका है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय था क्नॉइस, परंतु ब्रह्मांड का न्याय अवश्यंभावी है। उसकी आत्मा अब उस बोझ को उठाने के लिए विवश है जिसे वह दूसरों पर थोपता आया था। जो दर्द उसने तुम्हें दिया वही अब उसकी हड्डियों में समा चुका है। अब वह बेचैन है। क्नॉइस रातों को चैन से सो नहीं सकता। उसके अपने ही विचार उसे निगलने लगे हैं। एक एक पल उसे उसकी गलतियों की याद दिला रहा है। अब वह हर तरफ देखता है, मदद मांगता है, लेकिन जिनके साथ उसने छल किया था क्नॉइस, वे अब उसके लिए दरवाजे बंद कर चुके हैं। जब उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था तब उसने यह नहीं सोचा था कि ब्रह्मांड का संतुलन उसे लौट आएगा। वह अपने ही कामों की आग में जल रहा है, पर अब कोई भी उस आग को बुझा नहीं सकता। क्नॉइस, समय की यही लीला है। प्रिय बच्चे, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा समय बदल रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुमने जो धैर्य रखा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है। आकाश में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे जीवन में उजाला आने वाला है क्नॉइस, और वह जो तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहता था अब स्वयं अंधकार में समा चुका है। देखो, यह ईश्वरीय न्याय है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो प्रेम करता है उसे प्रेम ही मिलता है, जो छल करता है उसे वही वापस मिलता है। इसलिए अब मुस्कुराओ, क्योंकि समय ने तुम्हारी कहानी बदल दी है। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज उसने बोया था क्नॉइस, वही अब विषैले वृक्ष बनकर उसके सामने खड़े हैं। उसने जब छल किया तब उसे लगा था कि वह विजयी हो गया है। जब उसने तुम्हारे दिल को दर्द दिया तब उसे लगा था कि वह ताकतवर बन गया है, लेकिन वह यह भूल गया कि ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है। आज वह रोएगा, कराएगा, हाथ जोड़ेगा, पर कोई नहीं होगा जो उसे बचा सके। उसकी अपनी ही परछाई अब उसे डराने लगी है। क्नॉइस, जिस घमंड ने उसे अंधा कर दिया था वही अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। वह सोचता था कि वह लोगों को अपने इशारों पर नचाएगा, लेकिन अब वह खुद परिस्थितियों की कठपुतली बन चुका है। उसकी हर साजिश, हर चालाकी अब उसी पर भारी पड़ रही है। जिस छलावे में उसने तुम्हें रखा था
अब वही छलावा उसकी दुनिया को निगलने के लिए बढ़ रहा है। उसने जो आग लगाई थी वही अब उसे अपने लपटों में समेट लेगी। हर वो चाल क्नॉइस जो उसने दूसरों को गिराने के लिए चली थी, आज उसी को अंधकार में धकेल रही है। जब उसने विश्वासघात किया था तब उसने नहीं सोचा था कि ब्रह्मांड उसे उसी दर्द से गुजार देगा। अब उसका अपना ही बनाया जाल उसे जकड़ चुका है। कोई भी शक्ति उसे इस विनाश से बचा नहीं सकती, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तुम्हारे अश्रु जो बहाए गए थे वे व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारी वेदना जिसे उसने अनदेखा किया था वह अब गूंज बनकर उसके जीवन में हाहाकार मचाने लगी है। वह अब भागेगा, बचने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई रास्ता उसे इस तूफान से नहीं निकाल पाएगा। हर धोखा, हर छल, नॉइस, हर क्रूरता अब उसके लिए एक श्राप बन चुकी है। उसने जीतने भी झूठ बोले थे, वे अब उसकी गर्दन कसने लगे हैं। उसके शब्द जो कभी तिरस्कार से भरे थे, अब वही शब्द उसके कानों में प्रतिध्वनि बनकर गूंज रहे हैं। क्नॉइस उसने जो लोगों को गिराने के लिए कुचिक रचे थे, वे अब उसे धक्का देकर रसातल में धकेल रहे हैं। वह जितना छटपटाएगा उतना ही उसकी तकलीफें बढ़ेगी। प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए सीख भी है और शक्ति भी। जो सही मार्ग पर चलता है उसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जो अंधकार को चुनता है उसके लिए अब उजाले का कोई द्वार शेष नहीं रहता। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो क्नॉइस, और इस सत्य को देखो। वह जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए खड़ा था, आज स्वयं घुटनों के बल गिरने को मजबूर हो चुका है। उसकी आंखों में भय है, उसके शब्द कांप रहे हैं और उसकी दुनिया टुकड़ों में बिखर रही है। क्नॉइस, आज ब्रह्मांड तुम्हें यह दृश्य दिखा रहा है ताकि तुम समझ सको कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी सहनशीलता को ब्रह्मांड ने देखा था और आज तुम्हारे न्याय का दिन आ चुका है। क्नॉइस, अब बस देखो, महसूस करो और यह मत भूलो, समय का पहिया घूमता है और जब यह घूमता है तो हर किसी को उसका फल अवश्य मिलता है। यह ब्राह्मण चक्रों से चलता है। समय की धारा हर घटना को अपने क्रम में रखती है और अब वह चक्र पूरा हो चुका है। जितना अन्याय हुआ, जितना धैर्य तेरा परीक्षा में पड़ा, वह सब अब संतुलन में आ रहा है। तूने बहुत कुछ सहा, हर पीड़ा को मौन में समेट लिया, लेकिन अब उस मौन की शक्ति प्रकट होने वाली है। माँ काली ने तेरी हर पीड़ा देखी है, तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेटा है। अब वह घड़ी आ गई है जब न्याय स्वयं प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में परिवर्तन का समय है। अब तू निडर हो जा क्नॉइस, क्योंकि माँ काली स्वयं तुझे आशीर्वाद देने आई है। जिन लोगों ने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तेरे मार्ग में बाधाएं खड़ी की, वे अब अपने ही कामों में उलझेंगे। उनके